नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं और दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। दोस्तों रंगोली कहाँ की लोक कला शैली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले इसे आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महमूद उल हक। ये दोस्तों पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अमर्त्य सेन कौन है? तो दोस्तों यह भारतीय अर्थशास्त्री थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एग मार्ग के द्वारा। दोस्तों एग मार्ग खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? दोस्तों भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है यह 1948 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? दोस्तों भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था, ये आपको याद रखना। ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बेंटिंग, इसी को फ्रेडरिक बेंटिंग भी कहते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला है दोस्तों, दिया गया कि अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कोलंबस ने की थी। डी इसका राइट आंसर है। और वास्को डी गामा इसने भारत की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी के तट पर स्थित है, तो 20 का राइट आंसर। दोस्तों नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से प्राप्त की जाती है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पित्तरस का स्रोत क्या है? दोस्तों पित्तरस का स्रोत यकृत है और यह इकट्ठा पित्ताशय में होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्रोत हो जाएगा पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला देखेंगे दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? दोस्तों किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी नेपाल। नेपाल में विक्रम संवत वाला आधिकारिक कैलेंडर है। दोस्तों विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमादित्य ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यंग इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को दी गई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? दोस्तों मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों मुगल शासक शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजी सब्जियां। डी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, ये इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। दोस्तों मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं मिलता, तो सी नहीं मिलता, विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत है, ये आपको याद रखना है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। दोस्तों वाहनों के अग्रदीपों में परवलयी दर्पण का उपयोग होता है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों पृथ्वी से किसी उपग्रह की ऊंचाई है जो 36,000 किलोमीटर होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो इस्त्री है इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो बुध है, ये आपको याद रखना है, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यस द्विकरण, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूट्रॉन। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दोस्तों वायु से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टेट्रा एथिल सीसा, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है। दोस्तों इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं होती, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने की कार्य कहाँ होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति चिप या मेमोरी चिप, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। दोस्तों मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है यह लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बुला चौधरी, इन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। दोस्तों राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। दोस्तों चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ए इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों सबसे ऊंचा जो भारत का जलप्रपात है यह कुंचिकल जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है, यह बराही नदी कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। दोस्तों भारत एवं श्रीलंका यह पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है 4%। अगला है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और दोस्तों यदि पूछे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी परंपराओं में पीर का आशय क्या है? दोस्तों पीर सूफियों के गुरु को कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।